हेलो फ्रेंड्स, बीसीएसपी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास 10th के द्विघात समीकरण में एक नया टॉपिक है, पूर्ण वर्ग विधि से इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक ना। प्रश्नावली है 4.3 का। इसमें हम लोग देखिए, इक्वेशन जो x का वैल्यू है इसको कई तरह विधि से निकाला जाता है। इसमें एक विधि है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक ना। इस माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चा को समस्या आता है कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है, किस तरह से बनता है। तो इसमें देखिए कह रहा है ना कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो, जिसका अस्तित्व होगा उसी को पूर्ण वर्ग विधि से बनाया जाता है। अस्तित्व नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व जो एक्स स्क्वायर है, हम लोग पढ़े हैं कि द्विघात समीकरण के मूल कई गो होगा, 2 गो। तो अगर अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। ठीक, तो हम लोग के पास ये पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा और जूम कर दे रहे हैं। देखिए ये है पहला क्वेश्चन, यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि उसको फिर हटाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। ठीक, इसमें हम लोग पहले जांचेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। इस अस्तित्व जांच करने के लिए क्या करेंगे, a बराबर, यहाँ a बराबर क्या है 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। डी क्या होता है, विवेचक। ठीक ना, डिस्क्रिमिनेंट। ये डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है, -7 के स्क्वायर -4 इंटू ए बराबर 2 इंटू सी बराबर सी यहाँ 3। ये स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस ये गुणा कीजिए, 4 दूना 8 तरीके 24। ठीक, ये घटाएंगे तो क्या होगा 25 होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 गो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये है कि अगर d बराबर 0 तो मूलों का अस्तित्व है, और क्या होगा, दोनों मूल बराबर आएगा। ठीक, अगर d ग्रेटर देन 0 तभी भी मूलों का अस्तित्व होता है, और ये क्या होगा, अलग अलग आएगा। ठीक, लेकिन अगर d लेस देन 0 होगा तो इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि जब रूट निकालेंगे ना, जैसे ये प्लस में आया, अगर माइनस में आया रहता -25 तो फिर इसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलता। तो इसलिए अगर d का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि यही 2 गो कंडीशन में हम पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को सॉल्व करेंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यहाँ d का वैल्यू तो पॉजिटिव मिला है, तो मूलों का अस्तित्व यहाँ पे है। ठीक ना। अब इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक, यहीं से बना रहे हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करें। ठीक ना। पूर्ण वर्ग विधि, इसको कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले का काम है कि x स्क्वायर को फ्री कर देना है। x स्क्वायर में जिस संख्या से गुणा है उसको हटा देना है। अब हटाने के लिए ऐसे थोड़ा है कि इसको हटा दे, मिटा देंगे, हट गया, ऐसा तो है नहीं। अब हटाने के लिए इसमें से हम 2 कॉमन करेंगे। इधर कुछ भी आए कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है फिलहाल। इसको
हटाना है, तो हटाने के लिए हम 2 इसमें से कॉमन करें तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया, फ्री हो गया, माइनस ये 7 है, इसमें 2 तो है नहीं कि 2 कॉमन होगा, तो हम 7/2 लिखेंगे, ठीक ना। अब गुणा करके देखिएगा तो 2x स्क्वायर इसमें गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो केवल 7 बचेगा, यहाँ x है, ठीक, और ये है प्लस 3/2 बराबर 0। यहां तक समझ में आया। अब इसमें देखिए ये 2 मल्टीप्लाई है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। 0/2 भी लिखेंगे तो ये 0 ही आएगा, भाग लगाएंगे तो 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या में, यहाँ लिख दें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या में जैसे 5 में 0 से भाग लगाएंगे तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन 0 में अगर किसी 5 से भाग लगाएंगे, कोई भी संख्या हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, कुछ भी, तो इसका रिजल्ट हमको 0 मिलता है, लेकिन ये हमारा अपरिभाषित होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। 0 में किसी संख्या से भाग लगाएंगे 0 होगा, ठीक। ये बात की बातें हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और तरीका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ना कि हम लोग सेट करेंगे कैसे, तो ये याद रखिएगा, b/2a के होल स्क्वायर से सेट करते हैं, माइनस में लिखेंगे तो फिर वो प्लस हो जाता है। अब देखिए ये लिखेंगे वैसे ही, ये यहाँ तक दिख रहा है, कोई दिक्कत दिख रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ये वैसे ही लिख देंगे 7/2x और प्लस, इसको यहां नहीं लिखेंगे, ये अलग रहेगा, यहाँ पे अपने से लिखेंगे b/2a के होल स्क्वायर करेंगे, यानी b बराबर, अब इसमें पता है ना, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, तो ये हो गया b/2a, तो b कितना है 7/2 बटा 2 इंटू a का वैल्यू 1 है तो 1 के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसको ऐसे, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम अपने से ही प्लस किए हैं, ठीक ना, इसमें हम अपने से जोड़े हैं तो इधर घटा देंगे, जब घटाएंगे तो कोई चेंज होगा। मान लीजिए कोई नंबर है अगर 3 है, इसमें हम +2 कर दिए और फिर -2 कर दिए, कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, फिर इधर प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, ठीक ना, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया है, प्लस 3/2, हम इसमें से माइनस क्या करेंगे 7/2 और बटा में 2 के होल स्क्वायर बराबर 0, यहाँ प्लस किए फिर यहाँ माइनस कर दिए, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सेट कर रहे हैं, देखिए कैसे, अब बटा में बड़ा वाला बटा है, अब बटा में इसके 1 है, तो हम ये लिखेंगे तो ऐसे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 के होल स्क्वायर प्लस, देखिए हम चाहें तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, 7/4 के होल स्क्वायर से इधर जोड़ देंगे, इधर घटा देंगे, ठीक, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया है कि ये क्लियर हो। अब इस पे यहाँ पे क्या है 3/2 और माइनस 7/4 के होल स्क्वायर बराबर 0, किसी को कोई दिक्कत। अब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4, ऐसे लिख सकते हैं, फिर कटेगा, इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, और इंटू एक्स, हम ये भी लिख सकते हैं
2 इंटू एक्स इंटू 7/4। थोड़ा सा और, क्योंकि हम लोग जो पहले से पढ़ते आए हैं ना वो दिमाग में बैठता है, पहले ही बैठ जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम इस तरह से लिखना चाह रहे हैं। एक्स इंटू 7/4, ये पहले लिखे हैं, ये बाद में लिखा है। और प्लस ये हो जाएगा 7/4 के होल स्क्वायर। अब आप लोगों को कुछ इसमें दिख रहा होगा, कुछ ध्यान आ रहा होगा कि ये किस टाइप के लिखा है। ये है +3/2 माइनस, ये हम क्या करें 49/16 = 0, ऐसे लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर कर दिए हैं, 749 और 4 चौके 16। ठीक, यहाँ देखिए एक्स और ये वाई, मानिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई प्लस वाई के होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस वाई के होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यही होता है ना। तो ये 2 फार्मूला में के ये x हो गया और y के जगह पे 7/4, तो 7/4 के यहाँ होल स्क्वायर है, तो ये इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर। ठीक, प्लस यहाँ पे अब हम जोड़ घटाव करेंगे इसका। 16 और 2 के लघुत्तम क्या हो जाएगा 16 एलसीएम। इससे भाग लगाएंगे तो 8 बार में कटेगा और 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 = 24 माइनस 49, वैसे ही होगा बराबर 0। अब ये देखिए प्लस वाला कम है, माइनस वाला ज्यादा है, घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर और माइनस 25/16 इतना होगा = 0। समझ में आया। अब देखिए अब क्या करेंगे क्या अब यहाँ पे देखिए, जो चीज ना समझ में आए उसको आप लोग कमेंट कर लीजिए, ठीक ना, उसको देखा जाएगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर और माइनस 5/4 के होल स्क्वायर बराबर 0। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। देखिए अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट कर रहे हैं, या फॉर्मूला के रूप में सेट हो गया है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। शायद आप लोग जानते भी होंगे। a प्लस बी और a माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए उसी रूप में इसको हम सेट करेंगे। ये मान लीजिए ये टोटल a है और ये b है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक ना, इसको हम लिखेंगे x माइनस 7/4, ये हो गया a प्लस b बराबर 5/4 इंटू a माइनस बी। तो a बराबर क्या है x माइनस 7/4 माइनस b बराबर 5/4 = 0। ठीक, अब इसको हम लोग एक बार इसको सॉल्व कर दें तो क्या होगा, इसका एलसीएम
निकालिए 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 7 प्लस 5 और ये हो जाएगा 4x माइनस 7 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम इसको लिखेंगे 4x माइनस 7 में से 5 घटेगा 2/4। ठीक, और ये हो जाएगा 4x माइनस 12/4। अब देखिए, या फिर देखिए यहां से ना एक और तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको भाग ना लगाइए, डायरेक्ट उधर भेज दीजिएगा। थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबा होगा और हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अब x का वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 के बराबर कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा x माइनस 7/4 प्लस 5/4 बराबर 0। एक बार ये 0 कर लिए, एक बार इसको 0, x माइनस 7/4 माइनस 5/4 बराबर 0। ठीक, यही ना करते हैं, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 x का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, ये दोनों को इधर भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 7/4 माइनस 5/4 होगा और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4। ऐसे ये दोनों इधर आएगा तो दोनों पॉजिटिव हो गया। अब ये x बराबर ये 4 हो गया और 7 माइनस 5। ठीक, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पहले वाला है, इसमें हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ये 2/4 यानी 2x इज इक्वल टू 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 7 प्लस 5/4 तो x इज इक्वल टू 12/4 3 हो गया यानी x इज इक्वल टू 3। तो हमारा x का दो वैल्यू आ गया, एक 3 और दूसरा 1/2। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। इसमें मात्र 2 ही क्रिया करना होता है, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाए या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ जाए, इस रूप में तोड़ देना है और उसके बाद से हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में मिलेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आता है, ठीक ना। तब हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे और उसके बाद से इसको तोड़ करके या तब x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, लिखिए जल्दी लिखिए।